Assalamu alaikum, welcome back to Dr. Sagan. This is the most requested video के मैं आपसे शेयर करूं how to buy and sell stocks shares in पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। मैं आपको आज करके दिखाऊंगा खुद के आप किस तरह बाय और सेल कर सकते हैं। मुख्तलिफ एग्ज़ाम होते हैं बाय एंड सेल करने के, रेगुलर होता है, ओडीएल होता है, आप फ्यूचर में बाय कर सेल कर सकते हैं, तो लेवरेज में बाय कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपसे। तकरीबन आज मैं फारिग हूँ। फॉरेक्स मार्केट भी तकरीबन आज 2 घंटे पहले मेरे ख्याल से बंद हुई है, और स्टॉक मार्केट भी आज फ्राइडे था, तो आज फ्राइडे के दिन स्टॉक मार्केट बंद हुई, तो आज फारिग हो गया। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट, मैं दो चीज़ों के बारे में दो चीज़ों में समझाने वाला हूँ। एक उस पर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आप कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं, और सेल फोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सेल फोन पे आप बाय एंड सेल किस तरह कर सकते हैं। पर्सनली मैं सेल फोन यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत इजी होता है ट्रेड करना, लेकिन अगर एनालिसिस करनी हो तो मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ चार्ट्स वगैरह के लिए, या डेस्कटॉप इस्तेमाल कर लेता हूँ। बट सेल फोन इज़ ईजी फॉर बाय एंड सेल एंड इट्स सो सिंपल। मैं आपको सेल फोन पे भी करके सिखाऊंगा कि आप बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं, और इस पर भी आपको मैं करके सिखाऊंगा कि आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की जो बात आती है, सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे ब्रोकरेज हाउस के पास तकरीबन सेम है, देयर आर नो डिफरेंस। अगर आप यहाँ मेरे सॉफ्टवेयर से बाय एंड सेल करना सीखेंगे तो कल आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम होगा। आप वहीं से भी सेम तरीके से बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं और आपका अकाउंट है लेकिन आप ब्रोकर से बाय एंड सेल करते हैं, कॉल पे आप बाय एंड सेल करवाते हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बाय एंड सेल कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू कि आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें उनका और आईडी पासवर्ड लगाएं एंड अपनी ट्रेडिंग को खुद अंजाम दें। आपको फिर ब्रोकर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आज कुछ नया सीखेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप कुछ आज नया सीख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर दें, क्योंकि कमेंट से मुझे सपोर्ट मिलता है और आइडिया मिलता है कि क्या मैं जो डिलीवर करने वाला था क्या मैं उसे परफेक्टली या कम्प्लीटली डिलीवर कर चुका हूँ। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लर्न इट। ऑलराइट, हम सबसे पहले इस डेस्कटॉप पे समझेंगे, फिर मोबाइल ऐप पे मूव करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है और मोबाइल पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी फर्दर ट्रेडिंग में अगर आप इस चीज़ में नए हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले इस पट्टी को समझते जाते हैं। हम इस ट्रेडिंग ऐप को पूरा समझते हैं कि इसमें ये नज़र क्या आ रहा है, और हम इसको फिर आगे बाय एंड सेल कैसे करेंगे, और इसमें फ्यूचर में बाय एंड सेल कैसे करेंगे। आप अपना अमाउंट कैसे देख सकते हो। अगर आपने कोई ऑर्डर लगा लिया है और आपको कैंसिल करना है, आप नहीं चाहते कि मैं उस ऑर्डर पे उस प्राइस पे लेना चाहूँ, तो आप उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं। ये मैं 3-4 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। ये है KSE 100 इंडेक्स जहाँ लिखा हुआ है। अब ये KSE 100 इंडेक्स जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, यहाँ पर ये शो हो रहा है कि मार्केट आज नेगेटिव गई है। जो आज क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का है, लास्ट फ्राइडे, जिसकी तारीख मेरे ख्याल से आज सैटरडे 9 है, तो कल थी 8 तारीख को जो मार्केट क्लोज हुई है वो -0.11%, मतलब 36.47% नेगेटिव में क्लोज हुई है। और जो मार्केट ऊपर जो गई थी, मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है ना, ओपन होती है फिर ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है और एक सर्टेन प्राइस पे जाके बंद हो जाती है। लेकिन उस दिन का जो हाई था वो था 197.14, और उस दिन का लो था 0.44%, जिससे वो थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गया, क्योंकि ये 145 नेगेटिव में नीचे मार के आए। और इस दिन की जो एडवांस जो कंपनियां जो ऊपर की तरफ ट्रेड हुई हैं, जिनको पॉजिटिव शो करने में आया, वो 134 कंपनीज थी, और जिसका डिक्रीज़ था 143, और जो अनचेंज्ड रही कंपनियां जिनमें ट्रेडिंग या प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आई, वो 25 थी। और फ्राइडे के दिन जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो 62.919 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। इसका मतलब 62.919 मिलियंस बाय और सेल हुए, दोनों हुए। तो ये जाके मतलब ट्रेडिंग हम कह सकते हैं कि 62.919 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। ऑल राइट, अब ये लाइन हमारी क्लियर है कि हम इस चीज़ को समझ गए। ऊपर से आप यहाँ डेट देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्राइस के बारे में। आप अपनी वो कैसे देख सकते हैं, क्या कहते हैं, अपनी जो उसमें है। ये मेरा जो अकाउंट है, ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, जब मैं छोटा था, तकरीबन बिलो 18 था,
तो उस टाइम मैंने किसी और की आईडी पे बनाया, तो जिसको मैं अभी यूज़ नहीं करता क्योंकि ये किसी और के नाम पे, बट इसका आईडी पासवर्ड मेरे पास था तो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं अभी एक्सपोजर वॉच में यहाँ ऊपर इसको देखें, इस पर एक्सपोजर वॉच में जाएँ। इस एक्सपोजर वॉच में आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। पहले आपको देखना है कि आपका ओपनिंग कैश बैलेंस क्या है। ये आपका बैलेंस है, मतलब इतने आपका अगर जितना भी बैलेंस है उस बैलेंस से आप कोई भी शेयर्स ख़रीद सकते हैं। ये है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब जो आपके पास पोर्टफोलियो है, किसी भी कोई भी शेयर लिए हैं, पोर्टफोलियो मतलब कितने अमाउंट के आपके पास शेयर्स पड़े हैं, उनका जो मार्केट वैल्यू है फ़िलहाल जिस प्राइस पे मार्केट क्लोज्ड है, जिस प्राइस पे वो शेयर क्लोज्ड है वो है 84.90। और टोटल जो वर्थ है मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस मिला के और इस दोनों चीज़ों को मिला के वो है 11 मतलब 111 रुपये.90। तो ये 3 चीज़ें आपको मेंशन रखनी है। ओपनिंग कैश बैलेंस, कितना बैलेंस आपके पास है जिससे आप और बाय कर सकते हैं, कितने अगर आपके पास कोई भी शेयर्स हैं या पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स आपने लिए हैं उसकी अभी वर्थ क्या है, और टोटल बैलेंस कितना है। अगर आप इसको इसी प्राइस पे बेच दें, अपनी इस मार्केट जो पोर्टफोलियो है जो शेयर्स हैं इसको इस प्राइस पे बेच दें, तो आपकी जो टोटल वर्थ है वो इतनी जाके बनेगी। अब फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ट्रायल के लिए आज ओडीएल में एक छोटा सा मेरे एक पता नहीं 30 शेयर कितने लिए थे, 30 शायद शेयर्स हैं। अब ये शेयर लिए थे, आपको जब भी आप कोई शेयर लेंगे तो वो इस लाइन में यहाँ पे शो होंगे। तो आपको मैं फिर एक बार बताता चलूँ कि आपको यहाँ क्या करना है, एक्सपोजर वॉच पे क्लिक करना है, 3-4 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी, ओपनिंग कैश बैलेंस, पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, टोटल वर्थ, और यहाँ पोर्टफोलियो डिटेल्स में आपको ये चेक करनी है कि आपके पास कितने शेयर्स पड़े हैं। ऑल राइट, अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ। एंड अब हम मूव करते हैं यहाँ पे इस एरिया में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोफाइल है इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेयर्स का नाम लिख के इनको रख सकते हैं। ये यहाँ पे डिटेल शो हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले लेके जा रहा हूँ सेक्टर वॉच में। आप यहाँ पे सेक्टर वॉच पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सेक्टर मिलेंगे जिसमें आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। आप ऑटोमोबाइल असेंबलर, फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, सीमेंट कंपनी आप सुनते होंगे, भाई सीमेंट कंपनी अच्छी जा रही है, सीमेंट कंपनी में किसी भी कंपनी का शेयर ले लो, केमिकल अच्छा जा रहा है, ऑयल अच्छा जा रहा है, इंश्योरेंस अच्छी जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये सारे सेक्टर्स हैं। अब सेक्टर्स में भी बहुत सारी कंपनी आती है। फॉर एग्जांपल मैं सीमेंट की कर रहा हूँ, तो सीमेंट में ये सारी सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं। अब इसमें जो अगर आप ट्रेड करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो PIOC था, एक कंपनी थी पायोनियर सीमेंट, उसमें बहुत अच्छी फ्लक्चुएशन हुई है। हमने भी उस पर ट्रेड किया था। अभी ये 63 पे, मेरे ख्याल से एक महीना पहले इसमें इसके जो प्राइस थी वो 34 थी। 34 से एक महीने के अंदर 63 आई, ऑलमोस्ट डबल। मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बल्कि प्रॉफिट इसमें से कमा सकते थे। तो पिछले दिनों में सीमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ये सीमेंट सेक्टर है, इसमें अच्छी हमेशा फ़िलहाल तो अच्छी तरह इसमें मार्केट में ये इसकी जो ट्रेडिंग चल रही है। उसके बाद आप जिस सेक्टर में भी आप समझते हैं आप हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो इस सेक्टर को आप यहाँ से उस सेक्टर्स की कंपनीज को चूज़ कर सकते हैं। मुदर्रब्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं अक्सर। और उसके बाद हम चलेंगे इंडेक्स वॉच में। अब इंडेक्स वॉच क्या है, KSE 100 इंडेक्स की जो भी कंपनी है वो इस इंडेक्स वॉच में रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल जिस भी कंपनी को आपने शेयर, फॉर एग्जांपल अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं सारी कंपनियों को नहीं देख सकता, कौन किस में ट्रेड करूं। फॉर एग्जांपल आपने एक दिन पहले सोच लिया कि भाई मुझे HBL में ट्रेड करना है, और अब HBL में यहाँ पर ढूंढते ढूंढते पूरा दिन लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोफाइल पर जाके यहाँ पर HBL लिखेंगे और आपके पास HBL की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये इसमें इन चीज़ों के बारे में भी बात करने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो HBL ये यहाँ डिटेल्स आ गया। सेक्टर वॉच में कौन सा सेक्टर चूज़ करना है, इंडेक्स वॉच में KSE 100 इंडेक्स में जो कंपनीज़ हैं, KSE 100 इंडेक्स में वो कंपनीज़ है जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो ये अच्छी कंपनियां हैं बाय एंड सेल करने के लिए। अगर बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें जिनकी प्राइस तो अच्छी है, डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने बाय भी कर लिया, अगर कोई लेने वाला नहीं है, सेलर सेल भी अगर बाय कर लिया, अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई बायर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप लॉस में जाएंगे। तो मेरी सजेशन है कि आप उस कंपनीज़ में जो KSE 100 इंडेक्स में जो मेन कंपनीज़ हैं उन्हीं में ट्रेडिंग करें, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर आपके पास ट्रेड में बाय कर भी रहे हैं तो उनको बेचना आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं फ्यूचर वॉच में। फ्यूचर वॉच मेरे ख्याल से हर मंथ के एंड में, मई का मंथ चल रहा है तो मई का जो आखिरी फ्राइडे आएगा उस दिन ये क्लोज़ हो जाएगा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ये फ़ायदा है कि आप ब्रोकर के अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ हम फ्यूचर में हम क्या नाम है एक्स्ट्रा कैश इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रोकर का, और जिससे हम बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अक्सर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि ये तकरीबन प्रॉफिटेबल होती है फ्यूचर ट्रेडिंग।
तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडर्स हैं तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का नहीं पता तो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से ही बात कर लूँगा। तो उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बाय एंड सेल करना चाहते हैं। अब ये आपको समझना है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ट्रेड का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, बट उससे पहले आई विल सजेस्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ यहाँ पे चीज़ों को समझ लें। तो सबसे पहले ये समझें कि मार्केट जो लास्ट प्राइस देखें, ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे मार्केट क्लोज हुई थी। और यूबीएल, फॉर एग्जांपल हम यूबीएल को ले रहे हैं, तो यूबीएल क्लोज हुई थी 105 पे, ये इसका लास्ट प्राइस है। और ये यूबीएल 105 पे लास्ट करे, लेकिन वो ये हाई मार किया था, मतलब उस दिन फ्राइडे को ये 112 रुपए तक ऊपर जा चुका है। और ये लोअर लॉक 97.13 का मार चुका है, मतलब 97.13 तक ये नीचे आ चुका है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ लें कि यूबीएल का आपने एक शेयर लिया हो 100 रुपये के प्राइस पे, फॉर एग्जांपल 97.13 नहीं, अगर ये 100 रुपये पे आया था तो आपने फॉर एग्जांपल एक बाय किया और 110 पे जाके उस शेयर को सेल कर दिया, तो आपको इस दरमियान में 10 रुपये का एक दिन में इंट्राडे ट्रेड में फ़ायदा हो सकता है। उसी जगह पे अगर आप एक शेयर पे 10 रुपये कमा सकते हैं तो 1000 शेयर पे आप 10,000 कमा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कितने शेयर ले रहे हैं और आपको कितनी एनालिसिस आती है, आप मार्केट में कितना जानते हैं कि इसमें कितनी फ्लक्चुएशन होगी। ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद जब फाइनल प्राइस पे प्रीवियस प्राइस, मतलब फ्राइडे से पहले थर्सडे था, थर्सडे से लेकर फ्राइडे के दिन जो मार्केट में ओवरऑल चेंज आया है वो नेगेटिव में आया है, 1.15 रुपीज़ का नेगेटिव में डाउन में आया है। इंट्राडे में तो अच्छी तरह फ्लक्चुएशन आई है, लेकिन ओवरऑल इसमें नेगेटिव शो आया। अगर कोई लॉन्ग टर्म बायर है, अगर स्विंग ट्रेडर है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। और ये है टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल 3,13,804 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, मतलब टोटल 3,13,804 की बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो दैट्स द टोटल वॉल्यूम दैट हैज़ बीन शेयर्ड। यहाँ पे ये देख लें कि KEL कराची इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि इसका प्राइस कम है, देख लें 2.83, तो मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो ऊपर वाला है UBL है, तो बहुत कम लोग इसमें रिस्क लेते हैं, और जो जिनकी एनालिसिस अच्छी है तकरीबन वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और एवरेज प्राइस हाई यहाँ तक का मार के आया है, जो हाई की मैंने अभी ऊपर बात की वो सेम हर कंपनी पे लागू होती है। हाई 107 तक का ये हाई गया है, क्लोज 10 उस पे हुआ है। और हाँ, मैं एक चीज़ मिस्टेक इन कर गया, ये जो अपर कैप था, मतलब इस पे जाके ये क्लोज होता, लेकिन जो हाई और लो है वो यहाँ मेंशन किया है मैंने, सॉरी, पीछे हाई और लो को कर दिया, ये लोअर लॉक और अपर लॉक थे। इस पे अगर ये पहुँच जाती तो ये वहाँ उस दिन के लिए ट्रेडिंग रुक जाती। अगर आपको ये बात समझ नहीं है आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में या किसी और चीज़ में या एक और वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन लो जो मैंने जिसके बारे में बात की थी वो लो वैसे ही है, मतलब 104 का ये लो मार के आई है, 107 का ये हाई मार के आई है। डिफरेंस जो है वो तकरीबन 3 रुपये का है, इसमें आया है। और टोटल जो इसमें इस प्राइस पे ये देखें ये लॉट ट्रेड है और ये क्लोज प्राइस है, आप देख सकते हैं 105 पे क्लोज हुआ है और ओपन प्राइस इज़ 105। आप दैट्स इट, इसमें यही चीज़ है और सेम चीज़ें जाके सब चीज़ों पे लागू होती हैं। KEL देखें 0.01 रुपये नीचे आए, लेकिन परसेंटेज में 0.35% नीचे गया है प्रीवियस डे से। और फ़िलहाल इसी चीज़ में यही है। अब हम आते हैं बाय और सेल कैसे करते हैं। तो बाय और सेल में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ ट्रेड पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रेड पे क्लिक ना करें, क्योंकि आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा और ये इतना डिटेल नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक, अगर आप लेफ़्ट क्लिक अगर आप डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई गो लाइक दिस। अब यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल बाय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बाय पे क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें समझनी है। अगर आपके पास आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10 लाख पड़े हैं और 10 लाख में आप उसी अपने ही 10 लाख से शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका कंपनी अगर नीचे ऊपर जा रही फ्लक्चुएशन आ रही है तो आपको कोई लॉस नहीं पड़ेगा, आपके पास शेयर आपकी अपने ही पैसों के लिए होंगे। तो मेरी सजेशन है कि आप रेगुलर में बाय करें अगर अपने पैसों से बाय कर रहे हैं। और यहाँ बाय में लिमिट रखें, आप मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, मतलब मार्केट में जिस प्राइस पे बिक रहा है या बाय हो रहा है उस प्राइस पे भी ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में रखें। अब लिमिट का क्या मतलब मेरा, फॉर एग्जांपल UBL फॉर एग्जांपल क्लोज हुआ था 105 पे, लेकिन नीचे जो आया था वो देख सकते हैं हम, नीचे 104 तक का आ चुका है। तो हम फॉर एग्जांपल 105 पे हम इसको लेते और 107 पे बेचते, क्योंकि इसका हाई 107.90 का है। सो फॉर एग्जांपल ये नीचे आ रहा है और मैं बाय लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 105 का, ठीक है।
105 पे मैं बाय कर रहा हूँ, और एक पिन यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपको 3 चीज़ें करनी है। रेगुलर देखना है कि रेगुलर मार्केट में आप अपनी पैसों पे ले रहे हैं। लिमिट ऑर्डर मतलब जिस प्राइस पे आप सेट करेंगे उस प्राइस को जैसे ही हिट करेगा नीचे की तरफ तो आप ऑटोमेटिकली वो आपको बाय हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पिन आपको मिलता है, वो पिन आपको वो पिन लिखना है। वो आपको पिन जब आप अकाउंट जब ओपन करेंगे तो आपको वो एक ऑप्शन देगा, वहाँ पे आप एक पिन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ये लाइन आपको फिलअप करनी है। वॉल्यूम भी लिखना है। वॉल्यूम आप तकरीबन नॉर्मली 500 का वॉल्यूम का लॉट होता है, तो 500 या मेरे ख्याल से यूबीएल में शायद 100 का लॉट हो। तो आप लॉट प्राइसेस देख लें, क्योंकि हर कंपनी के लॉट अलग होते हैं। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 नहीं ले सकते, आपको एक बंडल में लेना है, हम जिसको लॉट कहते हैं। आप अगर 1 2 3 4 ले रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे 500 नहीं लेने, मुझे 10 लेने फॉर एग्जांपल, या 20 लेने, तो मैं यहाँ रेगुलर क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ रेगुलर से ओडीएल में आ जाऊँगा, ऑड लॉट जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर में बाय कर रहे हैं तो आपको लॉट में बाय करने होंगे। अगर आप उसमें बिना अपनी मर्ज़ी से 200 300 या फॉर एग्जांपल 20 30 40 15 18 जितने भी आपको लेने, तो आपको ओडीएल में बाय करने होंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद आपको सेंड ऑर्डर करना है। सेंड ऑर्डर के बाद आपका ये आ जाएगा और यू विल क्लिक दी एग्जीक्यूट मतलब मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपका ऑर्डर चला जाएगा। और जैसे ही 105 पे वो शेयर पहुँचेगा नीचे की तरफ, ऑटोमेटिकली आप उसको बाय कर देंगे। अगर आप बाय कर देंगे तो आपको फिर फॉर एग्जांपल 107 पे उसको सेल करना है, 2 रुपये का एक शेयर से प्रॉफिट लेना है। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आप कैसे कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। रेगुलर ओडीएल, और आप एलबी में भी ले सकते हैं। अब एलबी क्या है? एलबी मतलब आप बैंक से अपने ब्रोकर से कर्जा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50 आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरे को मुझे 1 लाख की ट्रेड लेनी है। आपके पास 50 आ रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेड बड़ी लेनी है, क्योंकि आप समझते हैं कि 1 या 2 दिन में या आज के दिन में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आएगी और उससे मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एलबी लेके बैंक जो मुझे ऐसे समझे कि मैं एक लेवरेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कैश इस्तेमाल करूँगा, जिसकी थोड़ी फीस लगेगी। उस फीस को आपको पे करना होगा, उसी ऑटोमेटिकली वहाँ से कट जाएगा। अगर आपकी एनालिसिस सही है तो एलबी का इस्तेमाल करें, वरना ना करें, क्योंकि मैंने भी ये मिस्टेक की थी एलबी का इस्तेमाल करके, और आई वाज वाइप्ड आउट ऑफ माई अकाउंट। एलबी का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं। और फ्यूचर, जब आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने बाय करना सीख लिया। अगर इसमें कोई और चीज़ समझनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको इस सेटिंग में रखें, रेगुलर, लिमिट, और जिस लिमिट पे आप बाय करना चाहते हैं उस पर रख के सेंड ऑर्डर कर दें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको 105 पे हम ले चुके हैं। अब हम समझते हैं कि 107 बल्कि 108 तक भी जा सकता है, तो हम इसको रिस्क को अवॉइड करने के लिए 107 का सेल कर रहे हैं। तो मैं फिर ऑप्शन में जाके सेल ऑप्शन, अब ये हमने रेगुलर मार्केट में ख़रीदे थे तो ये मार्केट भी रेगुलर रहेगी। लिमिट रहेगा था 500 शेयर्स ख़रीदे थे, हम इसमें 500 मेंशन करेंगे। प्राइस हमने 105 पे लिए थे, हम चाहते हैं इसको हम 107 पे सेल करें। 107 पे सेल किया और यहाँ पे पिन लगा दिया, और ये हमारे पास पिन लग गया। एंड वी विल क्लिक ऑन दी सेंड ऑर्डर करके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड विथ दैट एग्जीक्यूशन हमारे अकाउंट का नाम क्या है, वी विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर, और ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। और जैसे ही वो प्राइस पहुंच जाएगा हमारे शेयर्स बिक जाएंगे, और आप फिर अपने प्रॉफिट को अपने उसमें पोर्टफोलियो में एक्सपोजर वॉच में ऊपर की तरफ देख सकते हो। ऑल राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपने एक ट्रेड ले ली और आपने एक कंडीशन आती है, आपने 105 पे बाय किया अब, और 107 पे आपने सेल का ऑर्डर लगा दिया, और आपको डर लग रहा है बीच में कि यार ये 107 पे तो नहीं आए, शायद 103 या 102 रुपये और न नीचे चला जाए। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप चाहते हैं कि यार 105 छोड़ो, 2 रुपये का प्रॉफिट छोड़ो, मैं 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूँ इस पर। तो आप चाहते हो कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करूँ और एक और ऑर्डर लगा दूँ 106 रुपये का। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग लॉग पे क्लिक करके यहाँ पे आप अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइम जब आपने लगाया होगा ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको एक लाइन से ऑर्डर की वो डिटेल नज़र आ रही होंगी। आप उस पर ऑर्डर पे क्लिक करके कैंसिल सिलेक्टेड ऑर्डर फ्रॉम मार्केट पे क्लिक करेंगे, और ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और आप बैक जाके मार्केट वॉच में, यहाँ वॉचेज़ में आप बैक जाके आप यहाँ पे फिर उस पर नाम क्या है, सेल का ऑप्शन लगा के, जहाँ पे आपने 500 शेयर्स लिए थे वहीं 500 शेयर, और 106 की प्राइस पे आप उसको फिर सेल कर सकते हैं, और अपना पिन लगा के उसको सेंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दें। और जैसे ही वो 106 पे पहुंचेगा, जिससे आपके जो वो हैं शेयर्स हैं ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएंगे, और आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। पर शेयर 1 रुपया, 1000 शेयर हैं तो 1000 रुपये प्रॉफिट। जितने अमाउंट ऑफ शेयर्स होंगे उतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको होगा।
और इस चीज़ में हमने ये कवर किया। अब हम मूव करेंगे इसकी तरफ, मोबाइल ऐप की तरफ। वहाँ पे आप बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं, लेट्स गो डाउन देयर। ऑल राइट, हम मोबाइल ऐप पे आ गए हैं। अब मोबाइल ऐप पे अगर बाइंग एंड सेलिंग करनी है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है अगर आप उस पर डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोबाइल में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं यूबीएल ले रहा हूँ और यूबीएल में यहाँ देखें, यूबीएल में हर, ठीक है, आप ये भी चीज़ समझ लें कि फ्यूचर के प्राइसेस थोड़े से अलग होते हैं ओडीएल से, ओडीएल के थोड़े से अलग होते हैं रेगुलर मार्केट से। तो फॉर एग्जांपल मैं रेगुलर मार्केट से बाय करना चाहता हूँ और ये रेगुलर मार्केट में जो क्लोज़ प्राइस थी, यहाँ पे आप चीज़ें देख लें, 105 पे 0.01 पे क्लोज़ हुई है और 107 का हाई मार्क किया है और 104 का नीचे आप देखेंगे कि लो मार्क किया है। सो रेड में नीचे लो है, एच में हाई है। अब यहाँ पे आप दो तीन चीज़ें और देख सकते हैं, यहाँ वॉचेस देख सकते हैं। वॉचेस में ये देख सकते हैं कि आप ये वॉल्यूम लीडर्स फ्राइडे को कौन कौन से थे, या जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन की आपको डेटा शो हो रहा होगा। तब देखें वॉल्यूम लीडर्स का मतलब है कि इन कंपनियों में ज़्यादा शेयर की ट्रेडिंग हुई है। यूनिटी देखें फूड्स में 9.29 मिलियंस की शेयर की ट्रेडिंग हुई है कि मतलब बाय एंड सेल हुए हैं। उसके बाद हैस्कोल है, मैपल लीफ है, हम नेटवर्क लिमिटेड है, टीआरजी पाकिस्तान जो अभी अच्छा जा रहा है, और सुई नॉर्दर्न गैस है, फौजी, बहुत सारी कंपनी। मैं अक्सर इन्हीं उन चीज़ों में ट्रेड करता हूँ जो अक्सर वॉल्यूम लीडर्स होते हैं, क्योंकि इसमें इसका ये फ़ायदा है कि आपको फिर वो स्टॉक्स रखने का कोई, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम लीडर्स से जाके निकल के हम जा रहे हैं गेनर्स बाय प्राइस। अब यहाँ पे हम आ गए, ये कंपनियाँ हैं जो बाय प्राइस ज़्यादा गेन किया है जिन्होंने। अब यहाँ देखें कि ये यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स है जिसका एक शेयर 10,500 रुपये का है और 390 रुपये का उस दिन का प्रॉफिट हुआ है, और उनकी कंपेरेटिवली ये सिर्फ 3.86% का ऊपर गया है। और उसके बाद नेस्ले है जिसका 6,000 का है। और अब ट्रेडिंग, अब वॉल्यूम देखें, ये इस चीज़ को छोड़ें कि कितना वो है, वॉल्यूम देखें इनका 220। अब 220 इसमें सिर्फ बड़े लोग ही बाय कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा कैश है, लेकिन जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो छोटे छोटे अमाउंट खुलवाते हैं 50,000 के, तकरीबन 1 लाख का, 2 लाख का, तो उसमें ये यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते इतनी बड़ी इसमें स्टॉक्स में, क्योंकि इसमें लॉसेस और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और इसमें हम जो वॉल्यूम है बहुत कम ख़रीद सकते हैं। आप ख़ुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी प्राइस में। अब देखें वॉल्यूम इसका देखें, इसका नेस्ले का 240, सफ़ायर टेक्सटाइल का 50, मतलब 50 शेयर्स बाय और सेल हुए। तो ये कंपेरेटिवली अब 50 शेयर एक बंदा ले रहा है और उसको बेचने में दुश्वारी आ रही है, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो आप फंस जाओगे ना। तो इसलिए यहाँ पे बाय एंड सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप इसलिए उन्हीं शेयर्स को बाय और सेल करें जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और उस चीज़ को जानने के लिए आप वॉल्यूम लीडर्स में जाएं। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि कौन से बाय करने हैं और कहाँ कौन सी सेल करने हैं। ये गेनर्स बाय परसेंटेज, इसमें कितनी जो ज़्यादा परसेंटेज में इसमें गेन हुआ है। अब देखें वॉल्यूम का अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि किस कहाँ पे लेना है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। उसके बाद हम आएंगे एक्सपोजर में। अब इसमें देखें ये पुराना मेरा अकाउंट है और इसमें यहाँ पे सब चीज़ें, ओपनिंग कैश बैलेंस नज़र आ रहा है आपको, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और टोटल वर्थ, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ऊपर उसके बाद आप लॉग्स में आएंगे। लॉग्स में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। आउटस्टैंडिंग लॉग याद रखना है। ये आउटस्टैंडिंग लॉग तब काम आएगा आपकी जब आप एक शेयर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और आप अपना माइंड चेंज कर रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना, किसी और प्राइस पे बाय करना है, या मुझे यहाँ सेल नहीं करना, किसी और सेल करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे नीचे एक्स का बटन होगा जो जिससे आप उसको एग्जीक्यूशन को काट सकते हैं और एक नया प्लेस कर सकते हैं। और नया कैसे प्लेस करते हैं मैं वो आपको अभी बता रहा हूँ। ये इंडाइसेस हैं, KSE 100 इंडेक्स, KSE 30, KMI 30 और ऑल शेयर इंडाइसेस, कि इसमें कितनी फ्लक्चुएशन है आप उसको यहाँ इंडाइसेस में आखिर में देख सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे होम में वापस। अब होम में मैं आपको बाय और सेल करना सिखा रहा हूँ। अब बाय सेल कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ODL में गए। अब ये हम कराची इलेक्ट्रिक में आ गए हैं। कराची इलेक्ट्रिक में अब ये 3-4 चीज़ें नोट करें। ऊपर देखें 2.87 पे मार्केट क्लोज हुई है, 0.02 का थोड़ा ऊपर में प्रॉफिट में गई है प्रीवियस डे से। और अब ये चीज़ देखें, जो बाय है ऊपर देखें बाय का ऑप्शन है। आप इस बाय को ऊपर इसको स्लाइड करके चेंज भी कर सकते हैं, सेल में ला सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, LB बाय मतलब लेवरेज बाय में ला सकते हैं या लेवरेज सेल में, क्योंकि अगर आपने लेवरेज बाय में किया तो लेवरेज सेल में ही आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो वापस हम रेगुलर पे आते हैं, बाय के ऑप्शन पे, ये रेगुलर है। अब लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस पे बाय कर लें या बाय करके स्टॉप लॉस रख लें, या मार्केट पे बाय कर लें या फ्यूचर में। तो आपको क्या करना है, लिमिट में बाय करना है और वॉल्यूम अपनी रखना है। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 हम शेयर ले रहे हैं इसके,
और प्राइस 2.89। अब ये देखें 2.87 पे जा रहे हैं, तो हम इसको बाय करेंगे 2.85 पे। फॉर एग्जांपल अगर हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट डे ये नीचे जा रहा है, तो 2.85 पे बाय करके इसको 2.90 पे सेल कर दें, या इतने जितना फ़र्क हम चाहते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ अकाउंट का डिटेल रखें, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके और हम बाय पे क्लिक कर लेंगे और उसमें सबमिट करा देंगे एंड गुड। और ये ऑर्डर जब भी आपको 2.85 पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास इतनी प्राइस नहीं है, इसमें अमाउंट नहीं है, तो हम इसको बाय नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम सेल के ऑप्शन पे आते हैं, तो सेल पे क्लिक करेंगे। ट्रेड सेम चीज़ें, जितना वॉल्यूम हम सेल करना चाहते हैं वो यहाँ सेल में वॉल्यूम में लिख लेंगे, और सेल का प्राइस लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल 250 बाय 285 पे बाय किया, या 289 पे सेल करना चाहते हैं, या 290 पे सेल करना चाहते हैं, या इंतज़ार करके कभी 3 रुपये से ऊपर चढ़े तब सेल करना चाहते हैं। मर्ज़ी आपकी। इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के हिसाब से करें, या आप स्विंग कर रहे हैं तो स्विंग के हिसाब से, या और रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उस हिसाब से करें। जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से उसको रख के, फिर जब भी आप उसको सेल करना चाहें, आप लॉग इन करके अपने शेयर्स को देख के पिन लगा के एंड सेल, जितने भी अमाउंट आपका शेयर है उसको सेल कर दें। दैट्स इट रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग, रिगार्डिंग हाउ टू बाय एंड सेल इन स्टॉक मार्केट। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दें। अगर समझ आ भी गए फिर भी कमेंट छोड़ दें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो क्रिएट करने की, और चीज़ें शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन।